गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा जी आपका होम स्टे। और मेरे ख्याल आपका पैतृक गाँव है। जी जी जी। हाँ। और कितने रूम्स आप लोगों ने यहाँ बनाए हुए हैं? अभी क्या है कि थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैं देना चाहूँगा कि ये हमारा एंसेस्ट्रल विलेज है। जब जो है तिब्बत से व्यापार होता था तो पूरा जो क्षेत्र है ये नीति से लेकर के और ये मलारी नीचे तक जितने कोसा ये गांव हैं, ये बड़े समृद्ध गांव थे। जब आप अभी जाओगे यहाँ से टेमरसेन की तरफ, गमशाली एक गांव है, पाम्पा है, तो आप अगर गांव के अंदर घुसेंगे तो जो बड़े बड़े नक्काशीदार मकान हैं वो इस गांव के समृद्धि को दिखाते हैं। अभी एक यूट्यूबर ने किया था कवर वहाँ, तो उसने ये लिखा कि पूरे चमोली ज़िले का सबसे समृद्ध और सबसे रईस गांव करके उन्होंने एक यूट्यूब निकाला। तो वो एक पौराणिक जो हमारी हिस्ट्री है वो दर्शाती है कि कितना रिच कल्चर था और यहाँ पे जो है आर्थिक रूप से बड़े संपन्न थे। जब ये व्यापार ख़त्म हुआ तो फिर लोगों में आजीविका का संकट पैदा हुआ, तो फिर लोगों ने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उस समय तक बच्चे पढ़ाते भी नहीं थे, सब व्यापार में लगते थे। तो तब जो है लोग सर्विस में लगे। तो तब तिब्बत से उधर का सामान इधर और इधर इधर यस वस्तु विनिमय के थ्रू होता था। हाँ। और बड़ा टफ था, बहुत टफ था। तो जब पढ़ने शुरू किया तो फिर वो लोग सब लोग हम लोग सर्विस में आ गए, तो फिर ये गांव डिफंक्ट हो गए एकदम। अब फिर जब रिटायरमेंट के बाद जो है अधिकतर लोग, मैंने ये देखा, चाहे जितने भी गांव हैं काफ़ी लोग यहाँ आ रहे हैं। और मेरा भी ये कंसेप्ट जो है रिटायरमेंट के बाद ये हुआ कि चलो मैं अपने गांव में, और मैंने एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट किया और होम स्टे बनाया। तो इसका जो जो इम्पोर्टेंस है उस घाटी का, एक तो टेमरसेन महादेव है जो कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे धीरे काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। दूसरा, गमशाली से अगर आप ट्रैक करके ढामरसेन जाते हैं तो वो 6 किलोमीटर का ट्रैक है, 6 किलोमीटर जाना आना। तो वो भी एक बहुत रमणीय बुग्याल है, ग्रीन पॉस्चर लैंड है। तो वो भी बहुत अच्छा हुआ है। वो भी हम यहीं रहकर कर सकते हैं। जो लोग यहाँ एज ए बेस कैंप यहाँ बनाए और यहाँ से जा कर के ट्रैक करके फिर शाम को आप भी ला सकते हैं। तो एक इसका ये बेनिफिट है। दूसरा, और भी बाम्पा में है, फैला पंचनाग का मंदिर है, हिस्टोरिक मंदिर है। तो ये धीरे और नेचर के काफ़ी नज़दीक है। दरिया आपके पास है, पूरा जंगल आपके पास है, देवदार के जंगल तो व्यू वाइज तो बहुत प्यारी लोकेशन है जी। इसके चार्जेस कितने रूम्स आप लोगों ने बनाए हुए? अभी मैंने जो है 3 रूम्स हैं मेरे पास और 5 टेंट है। तो जो 2 स्विस टेंट है उसका हम लोग 3000 रुपीज़ लेते हैं पर टेंट। उसमें क्या क्या इंक्लूड देते हैं आप? डिनर देते हैं। डिनर ब्रेकफास्ट नहीं देते? ब्रेकफास्ट नहीं देते, अगर कभी ऐसा हो गया तो ब्रेकफास्ट भी दे देते हैं। और रूम्स जो है हम 2500 का भी हमने रखा है। इनिशियली हम कह रहे हैं कि चलो टूरिज़्म बढ़े तो ठीक है, और लोग भी जो यंगस्टर है वो भी इस तरीके के एक्टिविटीज़ करें। गांव में भी मैंने काफ़ी लोगों को बोला है और उन्होंने अपने 1-1, 2-2 कमरे फैसिलिटीज़ के साथ जो है बना रखा है, ताकि अगर माना हमारे यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा है तो हम उनको भी वहाँ भी अकोमोडेट कर सकते हैं। नहीं, हमने देखो आपके यहाँ रात को स्टे किया, आपकी जो लिनन थी बड़ी हाइजीनिक लिनन थी, अच्छा लगा। क्योंकि देखो जब इंसान रात को आराम से सोता है तो उसको कम से कम बिस्तर बहुत साफ सुथरा चाहिए। जी। वो हमने आप क्या देखा, बहुत अच्छा था। खाना हमने कल रात को खाया, बहुत ही स्वादिष्ट, पौष्टिक और घर जैसा एकदम खाना, किसी बगैर मसालों के, किसी चीज़ के, तो एक बहुत आनंद आया। जी जी, बहुत धन्यवाद। और हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि जो वेजिटेबल है वो यहीं उगाया जाए और उसी यहीं से निकाला जाए। तो वो अभी हमने काफ़ी सभी वेजिटेबल यहाँ लगा रखे हैं, 1-8 महीने में वो तैयार हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट ये भी है कि एकदम फ्रेश और ताज़ी सब्जी जो है यहीं पर लोगों को, अच्छा कौन सी सब्जी खानी है आपको? हाँ। अच्छा हम खाएंगे आज गोभी। हाँ। तो गोभी बगीचे से निकाल करके बनाएंगे, तो वो एक डिफरेंट कंसेप्ट। बिल्कुल, बहुत